ओम नमो नारायण मित्रों, पितृदोष के बारे में बात चल रही है। तो मित्रों, यदि कोई ज्योतिषी, कोई आचार्य कुंडली देख के पितृदोष से संबंधित निर्णय पर पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन मित्रों एक तरह से गलत भी है। वैसे मैंने विस्तार से थोड़ा बताना चाहा था, लेकिन वो बात कट गई बीच में, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। अब जैसे मित्रों नाम से ही जाहिर है कि पितर दोष यानी आपके बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े। पितर 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 का मतलब आप समझ गए। अगर आप थोड़ा सा गणित ना भी लगाओ तो ये शाखा जाकर सीधी ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ेगी। पितर का मतलब इतना महान है। ठीक है जी, आया समझ में? नहीं आया? पितर का मतलब क्या है? आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। ये शाखा कहाँ सीधी सीधी परमात्मा से नहीं जुड़ जाएगी जाके डोर? आप बताओ। तो ऐसा नहीं है खाली एक खाना देख के कोई बता दे कि भाई पितर दोष है। ये तो मित्रों सभ्यता का दोष है। इसको सभ्यता का दोष, सभ्यता दोष कहना ठीक है। जो तुम्हारी कुल परंपरा है, जो तुम्हारी कुल सभ्यता है, उसके यदि तुम विरुद्ध काम करोगे तो तुम्हारी कुंडली में पितर दोष नहीं है तो भी हुआ समझो। ठीक है। और जो तुम्हारी सभ्यता है, जो तुम्हारा खानदानी एक है हिसाब किताब, उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारी कुंडली में पितर दोष कितना ही खराब हो तो भी आप उससे पीड़ित नहीं रहोगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। अगर पितर दोष तुम्हारी कुंडली में है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो अपने बुजुर्गों के प्रति, लेकिन जिम्मेदारी तो खाली माल जायदाद प्रॉपर्टी नाम करवाने में समझी जाती है, उनके प्रति कुछ करने में थोड़ी समझी जाती है। तो भैया पितर दोष तो लगेगा ही, कुंडली में नहीं है तो भी लगेगा। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये खाली कुंडली की बात नहीं है, ये मानसिक, कौटुंबिक, पूरे कुटुंब के कुटुंब तबाह हो गए इस पितर दोष में। आपस में लड़ लड़ के उन्होंने उनका बंदा मार दिया। आप खुद ही एक ही कुटुंब के, एक ही दादा के, एक ही दादा के खानदान जैसे चलता है, उन्होंने उसका मार दिया, उन्होंने उसका मार दिया, और कार्रवाई चल ही रही है। तो मित्रों ये बड़ा खतरनाक भी है। अब जब ये चेतन हो जाता है तो फिर ये थोड़ी देखता है, कुंडली थोड़ी देखता है। ये जब चेतन हो जाता है तो फिर ये फिर मरना मारना शुरू करवा देता है आपस में, और श्रृंखला चलती रहती है। फिर जिनकी पितर दोष है या जिनके ना है, बन गया ना सबका। बताओ बना के नहीं बना? तो मित्रों दान पुण्य जो भी अपनी कुल परंपरा है, उसके अनुसार जितना आप बर्ताव कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई आप पत्थर युग में चले जाओ वापसी और पत्थर से आग लगाने लगो, ये तो मेरा कहना नहीं है। लेकिन कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ कुल देवता होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं। कुल पुरोहित तो छूट ही गए खैर आज के टाइम में, इसलिए ज़्यादा ये पीड़ित हो रहा है। तो अपना कभी कभी गांव में जाओ या जैसे भी हो, तो कुल देवता को तो मत भूलो। कुल देवता को जाके अगर आप एक बार दर्शन कराते हो तो बहुत फर्क पड़ता है पितर दोष में। कुल देवता, कुल देवी, इनको भी भूल गए लोग। तो
तो पितृदोष तो आना ही है, कुंडली में नहीं है तो भी आएगा। फिर बुद्धि इतनी जो है वो हो गई है कि भाई किसी को बताया जाए कि भाई तू ऐसा कर, अमावस्या को थोड़ा सा ये कर लिया कर, तो वो पूछेगा कितनी अमावस्या करनी है जी। भाई जब दुकान प्लॉट नाम करवा रहा था बाप दादों के, तब तो ये नहीं पूछा। अब ये पूछ रहा है कितनी अमावस्या करना पड़ेगा। मित्रों थोड़ा कड़वा हूं, पर थोड़ा अगर बात को समझोगे तो पता लगेगा मर्म का। मतलब अगर कोई किसी भूखे को खाना खिलाना है, माता पिता के नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से कोई पुण्य कर रहा है, तो ये पूछेगा कितनी अमावस्या और करना पड़ेगा वाली बात है। यानी इतना वजन जब आप पे पहले ही है कि कितनी अमावस्या और करना पड़ेगा, तो भैया तेरे ही ज्योतिषी मिलेंगे। फिर वो तुम्हें अमावस्या भी बता देंगे कि भैया 11 अमावस्या कर लियो। तुम्हें फर्ज थोड़ी समझाएंगे कि नहीं भाई तेरा ये फर्ज है, जितना कर सके कर। नहीं आई समझ में? तो फीस ले लेगा 5-10 हज़ार रुपये, बता देगा 11 अमावस्या ये कर दियो। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। कहाँ पितृदोष खत्म हो गया भाई अगले का, उसका तो बढ़ गया। और क्योंकि वो तो 11 अमावस्या करके और फ्री हो जाएगा कि ले भाई तू तो अब इस दोष से फ्री हो गया। वो तो उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा। भाई ये तो जिम्मेदारी है जन्मजात। ये छोड़ो, ये जो राम कहानियाँ ज्योतिषियों की चल रही हैं। अब जब प्रॉपर्टी लेने में तो बाप दादों की इतनी जल्दी कि 13वीं का भी इंतजार ना करें, और उनके नाम से जो पुण्य करने में, कुछ दान करने में पूछोगे कि कितनी अमावस्या करना पड़ेगा। अरे भाई तेरा तो कल्याण, तू तो डायरेक्ट ही लिखवा के लाए हो भाई फिर कल्याण अपना। अरे भाई फर्ज समझ के करो, जरूरी नहीं अमावस्या को करो, उनके नाम से करो जो भी तुमसे बनता है भला काम। चाहे किसी की पशु पक्षी की हेल्प कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है अमावस्या को आपने खीर ही बांटनी है। किसी पशु पक्षी की दुखी की सेवा कर सकते हो आप, उसको हेल्प कर सकते हो, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि भाई उसमें करोड़ों रुपए के उपाय लगेंगे। और जो मेरे मित्र करना चाहें वो अब से करना शुरू कर दें। तो लेकिन उनके नाम से थोड़ा सा एक मन में वो लाना पड़ता है कि हाँ भाई, उनको याद करके कि ये महाराज आपके लिए है। तो जो कुत्ते को रोटी देना लिखा है, गाय को रोटी देना लिखा है, कौवे को रोटी देना लिखा है, वो कुत्ता गाय कौवा तो एक प्रतीक है। वो ये प्रतीक है, वो आपको ये बताता है कि इनके प्रति भी तेरा फर्ज है। तेरे बुजुर्ग इनके प्रति भी तेरा फर्ज डाल के गए हैं, तेरे को करना है ये जीवन भर। लेकिन तुम तो एक दिन उसको कौवे को रोटी क्या दे दी कि तुमने पितरों पे बड़ा एहसान कर दिया। और कई तो ये काम भी नहीं कर रहे। अब बताओ पितर दोष कैसे ख़त्म होगा? और जिसका ना भी है उसका भी बन रहा है। कुटुंब के कुटुंब ख़त्म होते देखे हैं मैंने इस दोष में। भाई ने भाई को मार देता है इस दोष में, इतना तगड़ा कलेश कराता है ये घर में। पितर दोष है इसका नाम, कभी इसको हड़के में ले जाओ, ठीक है। और ये बिना कुंडली के भी प्रकट हो जाता है, कुंडली में कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तुमने अपने बुजुर्गों की सभ्यता के खिलाफ, जहाँ उनके आचरण के खिलाफ तुमने आचरण किया, तुरंत पितर दोष प्रकट हो जाएगा। अब ये लुटेरों की बात छोड़ो, वो तो तुम्हें 100 काम बता देंगे कि ऐसा करो ऐसे करो। पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई इस पितर दोष में, समझे। और मान लो एक परिवार है, उसमें 5 आदमी है, 7 आदमी, अगर एक का भी हो गया ना, एक पे भी असर हो गया तो सातों के सातों का जीना हराम कर देगा वो एक।
कोई खाला जी का घर है, एक कुंडली के खाने बता के कि यहाँ राहु बैठा है तो ये पितर दोष है, यहाँ केतु नहीं। सभ्यता का अपना फर्ज समझना पड़ेगा। वो श्राद्धों में तो वो एक दिन तुमको साल भर के लिए याद दिलाने के लिए है कि भाई देखो ये पशु पक्षियों के प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। इनका अगर तुम दाना पानी नहीं डाल सकते तो तुम्हारा जीना बेकार है। और तुम्हारे पितर बैठे बैठे गाली दे रहे होंगे जहाँ भी होंगे, क्योंकि एक दिन 4 पूरी डालने से बड़े पितर खुश हो गए। ये तो प्रतीक बनाया है एक कि भाई ठीक है, तुमको तुम्हारा फर्ज समझा दिया जाए। ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण का मतलब है विद्वान। ठीक है, अब तुमने ब्राह्मणों को ही कोसना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों ने भी आना छोड़ दिया तुम्हारे घर। जा, कौन तेरी खीर का भूखा है। समझे बात को? ज़्यादा मॉडर्न पढ़े में भी कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण का मतलब है विद्वान। कोई भी विद्वान है तो ज़रूरी नहीं है उसको खीर ही खिलानी है, उसकी आप कैसे भी आपको मिल जाएंगे। और विद्वान क्या है, मान लो अगर एक व्यक्ति है वो सुबह शाम अपनी ड्यूटी कर रहा है मंदिर में, सुबह की आरती कर रहा है, शाम की कर रहा है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, तो वो उससे बड़ा विद्वान कौन होगा भाई। वो भगवान की सेवा कर रहा है, तुम्हारे धर्म स्थान की सेवा कर रहा है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। अरे तुम्हारी धार्मिक ड्यूटी निभा रहा है, तुमने उसको भी आजकल तनख्वाह का नौकर समझा हुआ है। क्योंकि ये लुटेरों ने सब जगह वो अपनी ट्रस्ट बना बना के दुकाना किराए पे चढ़ा रखी हैं और किराए पे रख रखे हैं पंडित, जिसको कि पूरा जिम्मेदारी है उसकी। खैर चलो, उनका भी मैंने बेड़ा गर्क ही होते हुए देखा है, बहुत बड़े बड़े ट्रस्टी देखे हैं मैंने ऐसे। तो पितर दोष की बात कर रहा था मैं। तो ये मित्रों कुटुंब का दोष है, इसमें तुम्हारे अकेले की कुंडली काम नहीं करेगी। हाँ, लूटने खाने वालों ने बहुत धंधे चला रखे हैं। और मज़े की बात यह है, इसमें आज के टाइम में ब्राह्मण नहीं है, ये नए नए पता नहीं कहाँ कहाँ से आचार्य पैदा हो गए। ठीक है ना। और मुझे तो दुख उन ब्राह्मणों पर है जो उनके पास जाएं अपना कुंडली लेके। अरे भाई, तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तू अपने कुल परंपरा से तो जुड़ एक बार, पता लगेगा। लेकिन चलो, इसमें जात पात की बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए जैसे आजकल ब्राह्मणों को बोलते हैं कि इन्होंने तो जी ये रूल बना दिया, इन्होंने तो वो रूल बना दिया। सब तुम्हारे लिए भले के लिए ही बनाए थे अगर समझो तो। और मैं जात अमर नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पता है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो मित्रों, नाश कर देता है ये पितर दोष। और पितर दोष कुंडली में हो, अब होने की सुन लो। कहो तो यहीं पे आपको मैं अभी थोड़े दिन में लाइव आऊँगा तो बताऊँगा। चैनल देख लेना, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत दिन से। और भयंकर पितर दोष है कुंडली में, और 1 नंबर के आदमी है। क्यों है? माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। वो अपने जो भी उनका दान पुण्य का सिस्टम है वो करते रहते हैं अपना, वो फर्ज समझ के करते हैं। ये इन करके नहीं कि लो जी लो 4 अमावस्या करने से हो जाएगा, या एक बार पिंडदान करिए आए हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, उससे करके देख लो। ये तो फर्ज समझना पड़ेगा। जिन बुजुर्गों की माल नाम कराया, जायदाद नाम कराई है, और उनके प्रति भाई समझना पड़ेगा फर्ज। और नहीं भी कराई है तो तुम कहाँ से आए? चलो, तुम्हारा शरीर ही ठीक है, हाथ पैर ठीक है, दिमाग ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक ही एक अनमोल तोहफा आपके लिए है, आपके बुजुर्गों का। तो मित्रों, ये सब ऐसा ही है। अब ये खानदानी बीमारियां क्यों हो रही हैं? दादा का भी शुगर, फिर उसके लड़के का भी शुगर,
फिर उसके लड़के के भी शुगर। ये सब पितृदोष के ही कारण है। बहुत गहरी बात है, मैंने करनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत गहरा विषय था, लेकिन अब मैंने शॉर्ट में करके आपको बता दिया है। ठीक है, किसी की कुंडली में हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाली अपने बुजुर्गों के प्रति अपना जो एक फर्ज बनता है वो समझने की आवश्यकता है, और वो समझाने के लिए साल में 15 दिन रखे हैं। कभी भूल जाओ तो श्राद्धों में फिर याद आ जाएगा, फिर शुरू हो जाना उनके नाम से कुछ करना, तो कुछ नहीं होगा। चाहे कितना ही भयानक पितृदोष है, अगर आप अपने बुजुर्गों के प्रति अपने फर्ज को समझते हैं, कितना ही भयानक पितृदोष हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी गारंटी है। और अगर आपके पितृदोष नहीं भी है और बुजुर्गों के प्रति फर्ज को आप भूल गए, आपके 100% पितृदोष है, सारे दिन घर में कलेश रहेगा। और वो कलेश कहाँ कहाँ तक बढ़ गए और कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, मैं बता रहा हूँ। चारों तरफ जीवन में तुम्हें देखने को मिलेगा। परिवार के परिवार टूट जाते हैं, कलेश ऐसा होता है, ये मियाँ बीवी का तलाक करा देता है, बाप से बेटे को लड़वा देता है, क्या नहीं करवाता ये कलेश। इस कलेश ही सब चीज़ की जननी है। तो इसलिए अपने बुजुर्गों के प्रति अपने फर्ज को समझो मित्रों, क्योंकि कुंडली के खाने मैंने बताने की कोशिश करी थी।